हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटीयू के एक और टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज को रिव्यू कर रहे होंगे। इसका नाम है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज बच्चों आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाता है, नॉलेज पार्क 2 के पास। ठीक है, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है बच्चों, यूपीटीयू के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में से ही एक कॉलेज है। काफी ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज भी रहता है क्योंकि काफी ज्यादा पुराना कॉलेज भी है बच्चों। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी के बारे में सारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके कट ऑफ को देखेंगे, कट ऑफ 2022 को देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ को देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ को देख रहे होंगे। बच्चों हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे और इतना ही नहीं, इसके बाद फीस स्ट्रक्चर ऑफ एनआईटी। ठीक है, और साथ में इसका प्लेसमेंट कैसा है, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हर एक बातें करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि आपके पास कंप्लीट जानकारी हो। चाहो तो 1.5x या फिर 2x पे भी देख सकते हो। और वैसे भी बच्चों, अब मैं आपको जानकारी देता हूँ काफी स्लो में। अगर मेरा वीडियो आप लोग देखोगे पिछले साल के, तो मैं काफी तेज बोलता था, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड में बोलूंगा। आप लोग चाहो तो 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनआईटी ग्रेटर नोएडा कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। बेसिकली हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी पैटर्न को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बच्चों सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनआईटी ग्रेटर नोएडा। ठीक है, देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनआईटी का फुल फॉर्म है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलता है। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 एक जगह है, वहां पे आपको ये कॉलेज देखने को मिलता है। बच्चों, बेसिकली अगर आप लोग लोकेशन की बात करोगे तो स्टूडेंट्स आपको एक डिसेंट लोकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों नॉलेज पार्क 2 आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है और दिल्ली एनसीआर का एरिया बेटर है। और बच्चों देखो, बेसिकली देयर इज अ हब ऑफ द कॉलेजेस, काफी सारे कॉलेज आपको देखने को मिलता है। बच्चों आप लोग कॉलेज को ले सकते हो, लोकेशन वाइज काफी बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एनआईटी जो है हमारा वो काफी पुराना कॉलेज भी है, क्योंकि इसको 2001 में स्टेब्लिश किया गया था। तो समझ सकते हो कि लगभग 22-23 साल हो चुका है। ठीक है, तो यही है कि जितना पुराना कॉलेज होता है उतना एक डिसेंट एलुमनाई नेटवर्क भी आपको देखने को मिलता है। कैंपस साइज की बात करेंगे, बच्चों इसका कैंपस साइज उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 14 एकड़ में ही इसको बनाया गया है। लेकिन देखो स्टूडेंट, जितनी भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आपका लैब्स हो, रूम्स हो, इवन बच्चों लाइब्रेरी भी इनका काफी बढ़िया है। मैं खुद पर्सनली भी विजिट किया हूँ इस कॉलेज में। ठीक है बच्चों, और बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हर एक स्पोर्ट्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। चाहे आपका बच्चों क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, तो सब चीज है। ठीक है, हाँ कैंपस साइज थोड़ा सा छोटा है, बट इतना ज्यादा भी छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये है कि ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम लोग एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे, तो बच्चों एनआईटी ग्रेटर नोएडा हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है। और बच्चों जिस तरीके से बाकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, उसी तरीके से इस कॉलेज में भी एडमिशन होता है। 2 मेथड है। पहला मेथड है आपका काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, यूपीटीयू का काउंसलिंग होता है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। जेईई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और बच्चों आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग काउंसलिंग के थ्रू ही जाना। काउंसलिंग के थ्रू ये लोग 85% सीट पे एडमिशन लेते हैं। और देखो बच्चों, अगर काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस रहता है। और वैसे ही बच्चों यहाँ पे एक FW सीट भी है, वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। बच्चों अगर आपका अच्छा रैंक होगा, देखो स्टूडेंट, उस केस में आपको FW सीट भी मिल सकता है, लेकिन FW सीट भी आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो यही सेशन है कि काउंसलिंग के थ्रू ही जाना। ठीक है, बाकी काफी लो रैंक पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो बच्चों सेकेंड मेथड है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन को ये लोग मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं, लेकिन बच्चों डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं द बेसिस ऑफ योर क्लास 12 मार्क्स। क्लास 12 में PCM के मार्क्स देखते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, 15% सीट पे एडमिशन होता है।
है डायरेक्ट एडमिशन, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए मत जाना, ठीक है। ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, आप लोग ले सकते हो। अगर इससे बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप लोग इसमें जा सकते हो। एक और बात भी है, देखो स्टूडेंट, एनआईटी की बात करेंगे सो बच्चों ये कॉलेज ऑटोनोमियस हो गया है, यानी कि सब कुछ अपना खुद ही करता है, ठीक है। हालांकि एफिलिएशन तो है, तो यही चीज है, ओवरऑल बढ़िया कॉलेज है। अगर स्टूडेंट इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है जैसे कि जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, तो इसमें आप लोग जा सकते हो। बाकी देखो स्टूडेंट, जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, एबीएस, गलगोटिया, जीएल विजाज, इन सभी का मैंने रिव्यू कर रखा है। आप लोग यूपीटीयू 2023 के प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यही था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के रिगार्डिंग। वही लिखा हुआ है एनआईटी ग्रेटर नोएडा कट ऑफ 2022। लेकिन बच्चों सभी से पहले अगर आप लोग चाहते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिले, चाहे बच्चों आप लोग एनआईटी की बात करो, जीएल विजाज की बात करो, गोटिया की बात करो, या फिर किसी भी कॉलेज की बात करो, देखो स्टूडेंट उस केस में आपको आपकी जो चॉइसिंग होती है यूपीटीयू काउंसलिंग का, वो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना पड़ता है। क्योंकि देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलता है, ठीक है। और देखो बच्चों, यूपीटीयू की काउंसलिंग सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है, 700 प्लस कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसको कैसे फिल करना है। और बच्चों आप लोग तो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। सो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उन सभी को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहां पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं। और देखो बच्चों, एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक सारे चीज हम लोग कर रहे होंगे। बाकी सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और देखो बच्चों, आपको बच्चों पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग करवाई जाएगी। और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप लोग पूरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। सो बच्चों चैनल को चेकआउट कर लेना और जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। प्राइस क्यों बढ़ेगा? कि स्टूडेंट्स धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे। अब बच्चे को पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये कोई नहीं करता है। अब देखो बच्चों, अगर पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैसे वैसे बच्चे टीम को भी हायर करना पड़ता है ना, टीम भी बढ़ानी पड़ेगी और उनको सैलरी भी तो पे करना होता है ना, फ्री में कौन काम करता है, यही चीज है। तो इसलिए बच्चों बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ जाएगा, जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। आप देखो बच्चों, अगर आप लोग चाहो सिर्फ और सिर्फ यूपीटीयू का भी बाय कर सकते हो। उस केस में आपको बच्चों 999 रुपीज लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग चाहते हो मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना, सो बच्चों उस केस में काफी ज्यादा कम प्राइस में हो जाता है। यूपीटीयू प्लस एचबीटीयू प्लस MMMUT तीनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 में ही हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग तीनों को अलग अलग बाय करोगे तो बच्चों तीनों का ही प्राइस 999 रुपीज है, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना, मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना। उस केस में कॉम्बो ऑफर लगेगा और स्टूडेंट और भी कम प्राइस में हो जाएगा। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। जितनी जल्दी बाय करोगे उतना बेटर रहेगा। और बाय करने के बाद बच्चों 100% के रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा, चाहे बच्चों टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज की बात करो या फिर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, ठीक है। सो बाय कर लेना। अब बात करते हैं बच्चों इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, वही हम लोगों ने लिखा हुआ है एनआईटी ग्रेटर नोएडा कट ऑफ 2022। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ब्रांचेस की बात करते हैं। तो इस कॉलेज में आपको काफी ज्यादा ब्रांचेस देखने को मिलता है, स्पेशली सीएससी कोर्स, सीएससी स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बच्चों लोअर ब्रांच तो लेना ही नहीं है, ठीक है। ब्रांचेस में आपको एक बार बता देता हूं। तो सीएससी कोर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस है, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, सीएससी बीएस का मतलब है बिजनेस सिस्टम, ठीक है, सीएससी साइबर सिक्योरिटी है, सीएससी डेटा साइंस है, सीएससी आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दूसरा ब्रांच है सीएस हिंदी, ठीक है। ये ब्रांच रिकमेंडेबल नहीं है, यहाँ पे हिंदी के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सो मत लेना। और वैसे भी ये सारे ब्रांच ही आपको काफी लो रैंक में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लोअर ब्रांच भी है, ईसी ब्रांच भी है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो तो आपको किसी भी रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं है, मास रिक्रूटर्स कंपनीज आती है जो कि बच्चों 2
से लेकर के 3 LPA का पैकेज देती है। सो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि ये कट ऑफ है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब आपको नहीं पता है कि होम स्टेट में कौन आएंगे, तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जेएसएस नोएडा वाले वीडियो में, ठीक है। उस वीडियो को देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चों उस वीडियो में मैंने काउंसलिंग प्रोसेस को भी समझा रखा है, ठीक है। सो देख लेना। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग होम स्टेट वाले बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी में 2022 का टॉप देखते हैं, ठीक है। सो देखो बच्चों, जनरल वाले बच्चों को सीएससी कोड ही मिल रहा था होम स्टेट में 2,72,706 रैंक तक में। सीएस मिल रहा था 4,02,110 रैंक तक में। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा था 6,64,595 रैंक तक में। सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मिल रहा था 4,14,268 रैंक तक में। सीएससी बिजनेस सिस्टम मिल रहा था 1,50,898 रैंक तक में। सीएससी साइबर सिक्योरिटी मिल रहा था 8,18,777 रैंक तक में। सीएससी डेटा साइंस मिल रहा था 8,75,169 रैंक तक में। सीएससी आईओटी मिल रहा था 8,80,914 रैंक तक में। तो देखो बच्चों, इतना बढ़िया स्पेशलाइजेशन जो है वो इतने कम इतने लो रैंक पे मिल रहा है। लेकिन देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज बुरा है, कॉलेज ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इनको भी तो सीट भरनी होती है ना। ये है कि अगर कॉलेज में जाते हो, अगर इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो जाओ, ठीक है, और मेहनत करोगे तो कॉलेज जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। क्योंकि स्टूडेंट इनको पता है कि जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे वो प्लेसमेंट को देख करके ही आएंगे, ठीक है। तो बच्चों डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो। अगर मेहनत करोगे देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड प्लेसमेंट, ठीक है। और वैसे भी बच्चों अभी से 4 साल बाद जाकर के आपका प्लेसमेंट का टर्न आएगा, ठीक है। आईटी ब्रांच जो है वो 7,93,064 रैंक तक में मिल रहा था। सीएस जो है वो हिंदी जो है वो 9 लाख रैंक पे भी मिल जाता है। और बच्चों ईसी ब्रांच भी जो है आपको लगभग 9 लाख रैंक तक में मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस में देख ही रहे हो कि सीएससी कोड ही मिल रहा है 3,17,000 रैंक तक में, ठीक है ना। बाकी बच्चों बाकी जो किसी भी रैंक में मिल जाता है। इसी तरीके से आप लोग ओबीसी में भी देख सकते हो, एससी एसटी में देख सकते हो, ठीक है ना। एससी कैटेगरी में सीएससी कोड ही 6 लाख रैंक तक में मिलता है। एसटी कैटेगरी में सीएससी कोड ही लगभग 8 लाख रैंक तक में मिलता है। स्पेशली फॉर बच्चों एससी और एसटी वाले बच्चे को इस कॉलेज में नहीं जाना है। आपको बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, जैसे कि जेल बजाज है, गलगोटिया है, एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। साथ में बच्चों टॉप के जो कॉलेज है जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, उसमें भी ट्राई करना, ठीक है। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बाकी बच्चों ये कट ऑफ हम लोगों ने देखा है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। फिर बात करेंगे हम लोग फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट ऑफ एनआईटी ग्रेटर नोएडा के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो बच्चों वही लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों का एडमिशन होता है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। इस पॉइंट को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जेएसएस नोएडा वाले वीडियो में, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना, साइड आउट क्लियर हो जाएगा। बाकी बच्चों अदर स्टेट वाले बच्चों का एडमिशन होता है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। सीएससी कोड 2022 में मिल रहा था 1,69,262 रैंक तक में। सीएस मिल रहा था 2,16,532 रैंक तक में। सीएससी ए मिल रहा था 2,71,252 रैंक तक में। सीएससी ए एंड एमएल मिल रहा था 2,37,933 रैंक तक में। सीएससी बिजनेस सिस्टम मिल रहा था 4,04,096 रैंक तक में। सीएससी साइबर सिक्योरिटी मिल रहा था 3,24,995 रैंक तक में। सीएससी डेटा साइंस मिल रहा था 3,18,769 रैंक तक में। सीएससी आईओटी मिल रहा था 3,92,333 रैंक तक में। आईटी ब्रांच मिल रहा था 3,15,243 रैंक तक में। सीएस इन हिंदी रिकमेंडेबल नहीं है, ये ब्रांच बच्चों 5,40,000 रैंक तक में मिल जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट ईसी ब्रांच जो है वो 6,69,965 रैंक तक में मिल जा रहा था। सो बच्चों अदर स्टेट वाले बच्चों को भी काफी ज्यादा लो रैंक पे मिल जा रहा है। 5 लाख रैंक तक में तो सीएससी का स्पेशलाइज नहीं मिल रहा है अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों को, और होम स्टेट में तो 8 लाख 9 लाख रैंक भी है, तभी बच्चों सीएससी का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है, ये हमारा एफडब्ल्यू का फुल फॉर्म है हमारा फी वेवर, ठीक है। ये कमाल की सीट होती है। अगर बच्चों
FW सीट किसी को मिलता है तो बच्चों उस केस में कॉलेज का ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है, ठीक है। और देखो बच्चों, किसी भी कॉलेज का जो मैक्सिमम फी होता है वो होता है उसका ट्यूशन फी, ठीक है। अभी मैं आपको इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये समझ लो अभी फिलहाल के लिए, अगर आपको FW सीट मिलता है उस केस में बच्चों आपका ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगा और पर ईयर का सिर्फ और सिर्फ 30 to 40,000 रुपीज ही पे करना पड़ता है। किसी कॉलेज में तो लगभग 15 से 20,000 रुपए ही पे करना पड़ता है। लेकिन बच्चों FW सीट सिर्फ और सिर्फ होमस्टे वाले बच्चों को मिलता है और साथ में बच्चों FW सीट लेने के लिए एक बेटर रैंक भी लाना होता है, ठीक है। बाकी JSS नोएडा वाला वीडियो देख लेना, सारे पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो बच्चों, FW में CSE FW मिल रहा था 2022 में होमस्टे वाले बच्चों को सिर्फ, है ना, तो 1,11,000 6 रैंक तक में। और बच्चों CS जो मिल रहा था वो FW में 1,23,307 रैंक तक में। इसी तरीके से आप लोग पूरा देख सकते हो। बाकी बच्चों इसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, चाहो तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग बाद में देख सको, ठीक है। सो बच्चों होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बच्चों, फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट बचा हुआ है, लेकिन बच्चों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने बात नहीं किया है, लेकिन इस पॉइंट को भी मैंने JSS नोएडा वाले वीडियो में समझा रखा है, उसे देख लेना। बच्चों क्या है कि इस बार थोड़े से लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट है, तो लगभग 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर जो है वो CSE को मिल रहा था 2,72,076 रैंक तक में, तो बच्चों इस ईयर CSE को मिल रहा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2,70,000 रैंक तक में, ठीक है। वैसे बच्चों इन सभी कॉलेज के लिए 1500 से लेकर के 2000 रैंक का क्या ही फर्क पड़ता है ना। बाकी बच्चों यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, चाहो तो JSS नोएडा वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बच्चों ये कॉलेज हमारा प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फी देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में बच्चों आपको 1,59,300 रुपीज पे करना पड़ता है, लेकिन बच्चों ये फी आपका कम हो जाता है सेकेंड ईयर से, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको 1,35,450 रुपीज पे करना पड़ता है। ये सेम ही अमाउंट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात किया है इंस्टीट्यूट फी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आप लोग हॉस्टल लेते हो उस केस में एक्स्ट्रा आपको फी पे करना पड़ता है। 1000+ सीट अवेलेबल है हॉस्टल में, ठीक है। हॉस्टल में आपको AC नॉन AC रूम दोनों देखने को मिलता है। अगर आप लोग नॉन AC रूम लेते हो 2 सीटर तो उस केस में 1 लाख रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा। 3 सीटर रूम नॉन AC लेते हो उस केस में 90,000 रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा। 4 सीटर रूम लेते हो नॉन AC उस केस में आपको 80 to 85,000 रुपीज पर ईयर का पे करना पड़ेगा। और बच्चों अगर आप लोग 2 सीटर रूम लेते हो विद AC तो उस केस में 1,15,000 रुपीज पर ईयर का, ठीक है। सो बच्चों ये आपको हॉस्टल फी के बारे में सही में आ गया, ठीक है ना बच्चों। आप लोग ले सकते हो, थोड़ा सा फी ज्यादा है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करेंगे, देखो बच्चों प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, उतना ज्यादा बढ़िया भी प्लेसमेंट नहीं है। 2022 का हाईएस्ट पैकेज था 34 लाख पर एनम का, लेकिन बच्चों ये है कि कॉलेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, डिसेंट कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करती है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे सो बच्चों अगर आप लोग हर एक ब्रांच का एवरेज पैकेज निकालोगे उस केस में आपको 4.5 से लेकर के 5 LPA का ही देखने को मिलता है। अगर आप लोग कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच लेते हो उस केस में आपको 5 से लेकर के 5.5 LPA का भी पैकेज आपको देखने को मिलता है। तो यही बच्चों कॉलेज ओवरऑल ठीक ठाक है, ले सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके बजट में है तो। और ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसेंट ही है, ठीक है। सो बच्चों यही था इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों इसी तरीके से वीडियो आएगा, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। स्टार्टिंग में 999 रुपीज है, लेकिन बच्चों बहुत जल्द ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग चाहो तो सिर्फ यूपीटीयू का बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट भी बाय कर सकते हो, तो बाय कर लेना। बाकी बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पूरे यूपीटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।